हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन, स्पिरिचुअल हीलर, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं 28 दिन की एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कोई भी अटेंड कर सकता है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और आज से हम इस वर्कशॉप की, इस मैजिकल वर्कशॉप की शुरुआत करने जा रहे हैं, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, यही हम सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप में। तो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पहले हम इसे जानते हैं कि ये है क्या और किस बारे में है। तो दोस्तों, ये आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान समान को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे पास में अच्छी जॉब नहीं है, या काम अच्छा नहीं चल रहा, या लोग अच्छे नहीं हैं, सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है, मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, मनी ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसी जब बातें हम सोचते हैं या बोलते हैं, तो ऐसी ही परिस्थितियाँ और लोगों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। वहीं अगर हम बोलते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ हमेशा हर चीज़ अच्छी होती है, तो आप देखेंगे कि आप उसी तरह की परिस्थितियों को, उसी तरह के व्यक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसकी वजह है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आप लाइफ के जिन भी एरियाज़ में आप देखेंगे कि जिन एरियाज़ में आपकी तरक्की हो रही है, तो वो उस लाइफ के वो एरिया आपके ग्रैटिट्यूड से भरे होंगे, आभार से भरे होंगे, उन चीज़ों को आप पसंद करते होंगे। इसलिए उन जीवन में, लाइफ के उन पहलुओं में आपकी ऊर्जा का फ़्लो, आपकी उन्नति का फ़्लो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि शिकायत गरीबी है और कृतज्ञता अमीरी है। तो क्या चुनेंगे आप? बिल्कुल ठीक, आपने चुनी अमीरी। तो इसके लिए आपको चुनना होगा कृतज्ञता को, ग्रैटिट्यूड को, आभार को, धन्यवाद को, शुक्राना को। इन्हीं अलग अलग नाम से हम ग्रैटिट्यूड को जानते हैं। तो ये 28 दिन इसी ग्रैटिट्यूड की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 28 दिन एक जर्नी है आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो कहते हैं ना कि किसी भी यात्रा पर जाएं तो उससे पहले उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी रहती है। तो आज की जो वीडियो है इसी तैयारी के बारे में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें, तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं और हमें तैयारी क्या करनी है, किस तरह की तैयारी हमें करनी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को और क्लियर करना चाहती हूँ, जिससे आपको पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पता चलेगा। आपके जीवन के अलग अलग एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे, लेकिन जीवन में ये जो आप पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसे अगर आप अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी जादुई हो रही है। तो एक कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया थी रेगिस्तान में, जिसके पंख पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे, और वो चिड़िया के लिए खाना नहीं था, पानी नहीं था, बहुत बीमार थी, बहुत परेशान थी। तो एक बार क्या हुआ कि उस रेगिस्तान से एक देवदूत निकला। तो उस चिड़िया ने देवदूत को देखा, तो उसने देवदूत से कहा कि कौन हो तुम? तो देवदूत ने कहा कि मैं देवदूत हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? तो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, ऐसा देवदूत ने जवाब दिया। तो स्वर्ग जा रहे हो तो वहाँ ज़रा पूछकर बताना कि मेरी ऐसी हालत क्यों है और इसका उपाय क्या है, मैं कब तक सही हो पाऊँगा। तो देवदूत ने कहा कि ठीक है। अब देवदूत वहाँ पर स्वर्ग में गया और स्वर्गदूत से मिला, और स्वर्गदूत से दूसरी बातों के अलावा चिड़िया के बारे में भी जिक्र किया और चिड़िया के बारे में सब कुछ पूछा। तो स्वर्गदूत ने देखकर बताया कि इस चिड़िया की डेस्टिनी में, उसके प्रारब्ध में यही लिखा है, 7 साल का कष्ट उसके जीवन में लिखा हुआ है, जो उसे भुगतना ही पड़ेगा, यही उसका प्रारब्ध है। तो देवदूत ने कहा कि अगर मैं उस चिड़िया को ये कहूँगा तो वो तो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा।
तो क्या उसका कोई उपाय नहीं है? तो स्वर्गदूत ने उसे देवदूत को एक मंत्र दिया कि ठीक है, ये मंत्र उस चिड़िया को दे देना और उससे कहना हमेशा हर हाल में इस मंत्र का जाप चाहे कुछ भी हो जाए करता रहे। तो देवदूत जब वापस लौटा और उस चिड़िया से मिला तो उस चिड़िया को उस देवदूत ने वो मंत्र दे दिया और बोल दिया कि इस मंत्र का जाप हमेशा हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए करते रहना है। देवदूत अपने रास्ते चला गया। काफ़ी दिन बीत गए, लगभग 10-15 दिन के बाद में देवदूत को फिर से स्वर्ग जाना था और उसी रास्ते से निकलना हुआ जिस रास्ते में वो चिड़िया थी। और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा देवदूत का जब देवदूत ने देखा कि उस चिड़िया के पंख उग आए हैं। वहाँ एक छोटा सा रेगिस्तान में एक छोटा सा तालाब भी है और वहाँ एक पौधा भी है, यानी उसके खाने पीने की भी व्यवस्था हो गई। वो पक्षी उड़ भी सकता था और वो पक्षी तो खुशी के मारे नाच रहा था। तो देवदूत को तो बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे ये चमत्कार हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। और जब वो स्वर्ग पहुंचा और उसने स्वर्गदूत से पूछा, दूसरी बातों के अलावा उस पक्षी का भी जिक्र हुआ, और उसने स्वर्गदूत से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि 7 साल उसके जीवन में जो कष्ट हैं, जो उसका प्रारब्ध है, वो उसे भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तो स्वर्गदूत ने कहा कि जो जादुई मंत्र उसे दिया था, उस मंत्र के जाप से ही उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। दोस्तों, क्या आप उस जादुई मंत्र को जानना चाहते हैं? तो वो जादुई मंत्र था कि इस स्थिति के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंत्र जब स्वर्गदूत ने देवदूत को दिया था और देवदूत ने उस चिड़िया को दिया था, तो चिड़िया हर हाल में उस मंत्र का जाप करती रही। जब वो गरम गरम रेत पर पड़ी हुई थी और उस झुलसने वाली थी, तब भी उसने कहा कि इस स्थिति के लिए आपका बहुत बहुत आभार ईश्वर। और जब उसके पास में पीने के लिए पानी नहीं था, उसका गला सूख रहा था प्यास के मारे, तब भी उसने कहा कि इस स्थिति के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जब उसके पास में खाने के लिए दाना नहीं था, तब भी उसने यही कहा। यानी हर स्थिति में वो चिड़िया बार बार यही दोहराती रही। तो ये इतने जादुई शब्द थे कि इसकी वजह से जो 7 साल का संकट था वो 7 दिन में ही कट गया और चिड़िया को मिल गया उसका नया जीवन। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे कुछ जीवन के हिस्सों में परेशानी है तो वो क्यों है, क्योंकि हम जहाँ पर कृतज्ञता नहीं देते वहाँ पर उस एनर्जी के प्रवाह को रोक देते हैं, तरक्की को रोक देते हैं। तो जीवन के जिन भी एरियाज़ में हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे हों, बहुत शानदार हों और उसमें हम बहुत तरक्की करें, तो आपको जीवन के उन सभी हिस्सों में, सभी एरियाज़ में आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। किस तरह से देना चाहिए ये हम सीखेंगे ना 28 दिन में। हम यही करने वाले हैं, लाइफ के हर एरिया को हम कवर करेंगे। ये 28 दिन आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत जर्नी रहेगी। 28 दिन के 28 टास्क रहेंगे, 28 प्रैक्टिस रहेगी और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन वीडियोज़ को बार बार देखें, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और जो नहीं समझ में आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ भी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली हैं और इस जर्नी को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, अपने लाइफ को चमत्कारी ढंग से जीने वाले हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा भी आप लोगों के ऊपर विश्वास है। तो मुझे मालूम है कि मेरा ये विश्वास बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, एक तो जर्नल बनाना है हमें कि जिससे जो छोटे छोटे टास्क हैं उन्हें आप उसमें लिख सकें। और हर रात को 10 बजे एक वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो को आप देखेंगे और आपके पास में 24 घंटे का टाइम रहेगा। जो टास्क आपको दिया जाएगा उस टास्क को करने के लिए इन 28 दिनों में हम हमारे माइंड की, हम हमारे अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, उसे ग्रैटिट्यूड से भर देंगे, उसमें कृतज्ञता का एक बीज बो देंगे, जिससे जो आपके आने वाले दिन हो, आने वाली ज़िंदगी हो, वो बहुत ही शानदार हो, बहुत ही मैजिकल हो।
तो क्या आप तैयार हैं? मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल तैयार हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? अब ग्रैटिट्यूड की शुरुआत कहाँ से की जाए? तो हर अच्छे काम की शुरुआत अपने आप से हमें करनी होती है, तो ग्रैटिट्यूड की भी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। अब जो आज का टास्क है उसे आप समझिए। आज मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाई हुई है, वो ऑडियो है, तो उसमें सेल्फ़ लव की अफ़र्मेशन है और बहुत ही सुंदर अफ़र्मेशन है। सिर्फ 5 मिनट है, तो 5 मिनट का वो टाइम ज़रूर अपने लिए निकालिए और आप उस अफ़र्मेशन को सुनिए, बार बार सुनिए। इससे सेल्फ़ लव जनरेट होगा, क्योंकि पहला ग्रैटिट्यूड तो हमें अपने आप को देना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, यानी इस 24 घंटे में कोई भी टाइम निकालिए और बचपन से लेकर आज तक उन लम्हों को सोचिए, उन पलों को सोचिए जिसमें आपको अपने ऊपर प्राउड फील हुआ हो कि हाँ, ये मैंने किया। तो ऐसे पलों को सोचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए कि आपकी वजह से वो काम सुचारू रूप से हो पाए, या आपकी बुद्धिमानी की वजह से वो काम हो पाए, या आपके टैलेंट की वजह से वो काम हो पाए, आपने किया उनको। तो उन सब चीज़ों को सोचिए और उनके बारे में खुशी महसूस कीजिए, और साथ ही हर बार अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने वो कर दिखाया। और फिर जो दूसरा टास्क है वो ये है कि अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, छोटा बड़ा कोई भी गिफ्ट अपने आप को आप दे सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को गिफ्ट देते हैं तो अपने आप को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, या फिर बहुत दिनों से कुछ ख़रीदना चाह रहे हो वो हो सकता है, कोई एसेसरीज़, कोई बुक, कुछ भी। अब देखिए, मैंने भी अपने आप को गिफ्ट दिया है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो ये नया डेक और साथ में ये ऑयल बर्नर प्यारा सा, तो ये मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है। तो इसी तरह से आपको भी, चाहे वो एक फ्लावर क्यों ना हो, चाहे वो एक कॉफ़ी का मग या एक आइसक्रीम ही क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को गिफ्ट ज़रूर दीजिए। और उसके बाद में अब जो तीसरा टास्क है वो आपको क्या करना है, अपने बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है, कि जैसे कि जो भी हो अपनी तारीफ़ लिखनी है। 10 आपकी तारीफ़ लिखनी है, जैसे कि आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, या आप खाना बहुत अच्छी बनाती है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, या आपके बाल बहुत अच्छे हैं, स्किन बहुत अच्छी है, यानी जो भी अच्छा हो। 10 लाइन अपने बारे में तबीयत से लिख दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं, ये आपका हक़ है, अपनी तारीफ़ करने का आपका हक़ है। तो इसे ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक और छोटा सा काम करना है, जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं उस टास्क को करने के बाद में आपको जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाके डन लिखना है। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग सीरियसली इसको कर रहे हैं, और ये आपके अपने प्रति भी एक कमिटमेंट होगी। टाइम भी नहीं लगता डन लिखने में, है ना। तो ये ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ कि आज मेरे बर्थडे पर मुझे अनगिनत शुभकामनाएं मिली। कल रात से जो ये सिलसिला शुरू है, तो अभी तक इस वीडियो के बनाने तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, मैसेंजर, फ़ोन, सुबह से इतनी सारी शुभकामनाएं आ रही हैं कि मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप सब लोगों ने मेरा दिन इतना सुंदर, इतना मेमोरेबल बना दिया, अविस्मरणीय बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती, और मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ उस ईश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर का, कि जिसने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई। मेरे जीवन में इतने सारे अच्छे और इतने सुंदर लोग हैं मेरे जीवन में। तो आपका मेरे जीवन में होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आपका प्रेम, आपका विश्वास, ये मेरे जीवन के बहुत बड़ा उपहार है मेरे लिए। तो अपना प्यार, अपना विश्वास और अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और 24 घंटे का टाइम है आपके पास में। तो ये जो 3 टास्क मैंने दिए हैं ये आप ज़रूर करिएगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।